बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। तीनों पुरी धाम की। समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 34वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रसंग चल रहा है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज ने आज का दिन 4:30 बजे के समय में अक्षर ब्रह्म के ऊपर हरामुशी का पर्दा डाला, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म स्वप्ना में जाकर के अपने आप को क्षौर पुरुष के रूप में पाया। तो ये प्रसंग चर्चा करने के पश्चात हम चिंतन कर रहे हैं स्वप्ना में जाकर के अक्षर ब्रह्म क्षौर पुरुष रूप तो बने, परंतु अक्षर के अनंत शक्ति में से सपना में जाते समय कौन से शक्ति गए। तो इसको जानने के लिए पहले तो हमने उदाहरण में ये कहा कि हम स्वयं भी सपना में जाते हैं, तो सपना में क्या जाते हैं? मन। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म भी सपना में जाकर के क्षौर पुरुष रूप बने, तो अक्षर का भी मन सपना में गया। तो अक्षर का मन शब्द आया तो अक्षर की बुद्धि भी है और अक्षर का चित्त भी है, अहम भी है। तो ये अहम चित्त बुद्धि मन जो 4 अंतःकरण है, ये अक्षर ब्रह्म के अंदर भी है। तो ये किस तरह से है, और इसको शास्त्रीय शब्दों के द्वारा अक्षर ब्रह्म का अहम का नाम सत्स्वरूप ब्रह्म, चित्त का नाम केवल ब्रह्म, बुद्धि का नाम सबलिक ब्रह्म, मन का नाम अव्याकृत ब्रह्म है। और मन सपना में जाने का अर्थ अव्याकृत ब्रह्म सपना में जाकर के क्षौर पुरुष रूप बने। फिर हमने ये कहा अव्याकृत यानी कि अक्षर ब्रह्म का मन, वो तो बहुत विशाल शक्ति वाले हैं। वो मन का पूर्ण शक्ति तो सपना में नहीं जाता, तो एक अंश शक्ति सूक्ष्म शक्ति सपना के अंदर गए हैं। तो सूक्ष्म शक्ति अथवा एक अंश शक्ति कहने के लिए पहले हमें ये जानना आवश्यक पड़ा अव्याकृत के अंदर ऐसे कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो शक्ति का परिचय लेना है। उसके बाद इन सारे शक्तियों में से कोई एक शक्ति सपना में किस तरह से गए, इस विषय में आगे चर्चा करनी है। तो अव्याकृत के अंदर की शक्ति को देखने से पहले फिर हमने बात किया सबलिक, उससे भी पहले केवल, उससे भी पहले सत्स्वरूप से ही प्रारंभ करेंगे। तो ये सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का ही 4 अंतःकरण रूप होने से इसके अंदर जो कुछ भी शक्ति है वास्तव में वो अक्षर ब्रह्म का ही शक्ति है। जैसे मेरा अहम, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरा मन मेरे अंदर ही है। तो ये अक्षर के अंदर की शक्ति
इसीलिए जो चार अंतःकरण को दूसरे शब्द में अक्षर ब्रह्म का चार विभूति रूप भी कहा है। वो विभूति एक शक्ति है। तो इसको जानने के लिए विशेष करके हम कल चर्चा कर रहे थे एक सूत्र, अहम चित्त बुद्धि मन जो है ये अंतस्करण के भाषा में है। इसको शरीर के हिसाब से कहे तो महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल है। तो सत्स्वरूप के अंदर क्या क्या है, केवल के अंदर क्या क्या है, सबलिक के अंदर क्या क्या है, अव्याकृत के अंदर क्या क्या है, वो स्थान और वो शक्तियों को जानने समझने से पहले हमें वो अंदर की स्थान को किस तरह से समझे उसको एक सूत्र रूप में समझना जरूरत पड़ा। तो उसके लिए हमने कल महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल ये चार शरीर में महाकारण के अंदर भी महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, कारण के अंदर भी महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म के अंदर भी महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल के अंदर भी महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। इस तरह से महाकारण से स्थूल की तरफ आते समय यात्रा किस तरह से होती है और फिर स्थूल से महाकारण की तरफ जाते समय उसका ठीक उल्टा ये क्रम किस तरह से है, इस विषय में चर्चा किया। और ऐसे ही अंतःकरण अहम चित्त बुद्धि मन का भी प्रक्रिया है जो आप होमवर्क करके आइए करके मैंने बताया था। आशा है वो सब आप लोगों ने किया है और समझा है। ठीक है, अब हम आज इसी सूत्र के माध्यम से अक्षर ब्रह्म के चार अंतःकरण अथवा सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत के अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं इसको सार रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू से ही ये तो फेमिलियर हो चुके हैं। ये क्या है, ये परम धाम है, ये अक्षरधाम है। परम धाम में कौन कौन है, राज जी अब तो आपको सपना में भी यही देखने लगे होंगे बार बार बात करते करते। और श्यामा जी, और कौन है, 12,000 ब्रह्मप्रिया ब्रह्मंगनाएं। और अक्षरधाम में कौन है, अक्षर ब्रह्म। अच्छा, अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अथवा श्रीराज जी के सात की अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। अक्षरातीत किशोर स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म अनंत समय से आज के दिन तक क्या लीला कर रहे थे, जागृत की कल्पना में ही अनंत ब्रह्मांड बनाना मिटाना उनकी यह स्वतः प्रकृति की लीला है। परंतु जिस ब्रह्मांड के विषय में अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, ये ब्रह्मांड किस रूप में उत्पत्ति हो रहे हैं, स्वप्निक रूप में। और इसमें रिमोट किसके हाथ में है, अक्षरातीत के हाथ में है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला। ये कब की बात है, आज का दिन, टाइम 4:30 बजे का है। ठीक है, तो अक्षर के अंदर की शक्ति को हम देख रहे हैं। तो अक्षर के अंदर ये क्या है, ये सत्स्वरूप ब्रह्म, ये केवल ब्रह्म, ये सबलिक ब्रह्म और ये अव्याकृत ब्रह्म। ठीक है, अक्षर ब्रह्म का अहम चित्त बुद्धि मन। ठीक, ये पहले भी नोट हो चुका है, फिर भी आज अब इसी के अंदर प्रवेश करना है तो फिर भी लिखा रहा हूं मैं, सत स्वरूप ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म मतलब अहम। अब ये सेकंड चित्त केवल ब्रह्म और ये बुद्धि सवलिक ब्रह्म और मन अव्याकृत ब्रह्म। वैसे इससे भी आगे बढ़ करके हमने एक बार ये स्वप्ना का एरिया भी खड़ा कर चुके हैं। और यहां स्वप्ना का पुरुष कौन है, यहां पर इनका नाम क्या है, 4 पुरुष है। यहां तक हमने पहले ही किया है, परंतु हम फिर वापस ऊपर क्यों आ रहे हैं,
क्योंकि अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के क्षर पुरुष बनते समय क्या गया? मन। मन मतलब अव्याकृत। तो अव्याकृत का पूर्ण शक्ति तो नहीं गया, उसका कुछ सूक्ष्म शक्ति है। तो ये सूक्ष्म शक्ति जानने के लिए इसके अंदर की शक्ति को देखना पड़ा, और इसको देखने से पहले इन सब को, यानी कि सबलिक केवल सत्स्वरूप होते हुए आने का प्रसंग है। तो इसके अंदर प्रवेश करने के लिए कल जो हम 4 शरीर 4 अंतस्करण के विषय में बातें कर रहे थे, और एक के अंदर 4 किस तरह से है उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, 4 शरीर का नाम क्या क्या बताया था? महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। ये 4 शरीर है। ज्यादा चर्चा यही 4 शरीर की होती है। परंतु कभी कभी 5वां नंबर भी एक नाम आता है। वो क्या है? निर्मल चेतन। निर्मल चेतन। तो उस हिसाब से देखें तो निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। तो निर्मल चेतन कई जगह में आता है, कई जगह में नहीं आता है। तो इस विषय में हमने कल ही चर्चा किया। तो कल जो महाकारण के अंदर भी 4, कारण के अंदर भी 4, सूक्ष्म के अंदर भी 4, स्थूल के अंदर भी 4, अथवा अहम के अंदर भी 4, चित्त के अंदर भी 4, बुद्धि के अंदर भी 4, मन के अंदर भी 4 कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है। अक्षर ब्रह्म का ये अहम अंतस्करण, अहम के अंदर भी 4। वो सूत्र के हिसाब से देखे तो अहम के अंदर 4 कहने का मतलब सत्स्वरूप के अंदर 4, ठीक है। और उसी हिसाब से देखे तो चित्त के अंदर 4 कहने का मतलब केवल के अंदर भी 4, बुद्धि के अंदर 4 कहने का मतलब सबली के अंदर 4, मन के अंदर 4 कहने का मतलब अव्याकृत के अंदर 4। ये उस सूत्र से होता है। लेकिन कई जगह में वो 5वां जो निर्मल चेतन स्थान हमने कहा है वो भी दिखाई देता है। इसीलिए वो 5 को सूत्र रूप में समझना होगा। और यहां दिखाते समय अब फिर सबके अंदर 4 इस प्रक्रिया से नहीं है। तो कल ही मैंने बताया हूं सत्स्वरूप को कितने भाग में बांट करके दिखाया है? 2 भाग में ही बांट करके दिखाया है। लेकिन ये भी कहा हूं है तो सत्स्वरूप के अंदर कितने स्थान है? 5 स्थान है। 5 स्थान है कहते ही वो 5 स्थान क्या क्या हुआ? निर्मल चेतन से शुरू करना पड़ेगा। 4 ही होता तो महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, 4 शरीर। लेकिन 5 स्थान करके जब आया ना तो 5 स्थान का नाम रहता है निर्मल चेतन से शुरू करना होता है। निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल करके। परंतु यहां सत्स्वरूप का वर्णन करते समय 2 स्थान को प्रकट करके दिखाया है और 3 स्थान साइलेंस है। तो इसमें मैंने कल ही बताया हूं हमारे अंदर कितने सारी शक्तियां होते हैं, कितने सारी कलाएं होते हैं, है ना। जहां जिस समय में जो शक्ति जो कला जरूरत पड़े उस समय में वो शक्ति अथवा वो कला प्रदर्शन करते हैं, है ना। और कितने सारी शक्ति को अपने अंदर होते हुए भी उसको साइलेंसली रखते हैं और जिस समय में जरूरत पड़े फिर उसको प्रकट करते हैं। तो इसके अंदर तो ऐसे बहुत सारी शक्ति है। लेकिन मैंने कल भी कहा हमारे समक्ष में ये जो बैराट नक्शा है, ये बैराट चार्ट है ना, तो इसके आधार पर जिस तरह से वर्णन किया है और आगे जाकर के ये किताब से अध्ययन करते समय सहजता से समझने के लिए जितनी शब्दावलियों का जरूरत है उस प्रक्रिया से हम अध्ययन करेंगे। अभी यहां पर एक सिस्टम को पकड़ेंगे। उतना होने के बाद इसको फिर गहराई से जाते समय अब वो 5 स्थान कहाँ है और अंदर अंदर क्या है, वो तो जितने जितने अंदर गए और गहराई और गहराई होता रहता है। समझ में आ रही है ना बात। तो सूत्र में तो मैंने 1 के अंदर 4, 1 के अंदर 4 करके बताया, परंतु ये सिस्टम में कई जगह में 1 के अंदर 5 भी होते हैं। उसके लिए पहले ही कहा महाकारण से भी पर निर्मल चेतन है और कई जगह में 2 ही दिखाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ 2 ही है तो सब में 5 अथवा 4, परंतु जो मुख्य मुख्य शक्ति जरूरत है उन शक्तियों को यहां पर प्रकट करके दिखाया है। यहां तक क्लियर? मैं शुरू में ही बोल रहा हूं क्योंकि बाद में जाकर के पहले सूत्र में तो 1 के अंदर 4 करके सब में बराबर भाग हुआ था।
अब किसी में 2, किसी में 5, किसी में 4, किसी में तो वो 4 के अंदर भी और 4 आता है, ऐसा कंफ्यूज ना हो, इसलिए शुरू में ही मैं बार बार बोल रहा हूं। समझ में आई बात? चलो अब हम ये सत्स्वरूप के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सत्स्वरूप को 2 भाग करके समझाया है। तो ये ऊपर का भाग मैंने कल भी कहा था, ये स्थान का नाम क्या है? निर्मल चेतन। और ये स्थान महाकारण। ठीक है। अब ये निर्मल चेतन और महाकारण स्थान तो बताया। अब यहां पर क्या है? निर्मल चेतन में क्या है? महाकारण में क्या है? इसको अगर देखें तो अभी हम सृष्टि विस्तार प्रसंग में जा रहे हैं, इसलिए जागृत की अवस्था में अथवा सृष्टि विस्तार होने से पहले जो शक्ति है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बाद में आप ये नक्शा को खोल करके सत्स्वरूप को ही देखेंगे तो अभी मैं जितनी चीज यहां पर नोट कराऊंगा उससे कुछ ज्यादा पॉइंट भी उसके अंदर है। ठीक है। वो क्यों? अभी हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, इसीलिए जितने शब्दावली यहां ऊपर से आते समय है वो परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये नक्शा में तो प्राणनाथ जी ने परम नाम से पाताल, पाताल से परम नाम, हर प्रकार से सब प्रक्रिया को सार रूप में रखा है ना। तो कितनी सारी चीजें नीचे पाताल से अथवा सृष्टि वर्णन करके वापस आते समय यहां जो शक्ति और प्लस हुआ वो शक्ति का भी यहां पर परिचय दिया है, उस हिसाब से भी समझना होगा। तो चलो इतना बता के रखा, आगे मैं इसको फिर से बताऊंगा ही। अब यहां पर तो जगह थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक है। ये सत्स्वरूप को मैं यहां बड़ा रूप में बना करके, वैसे तो वहां पर भी हो जाएगा, लेकिन ये सत्स्वरूप है, यहाँ अलग सा नक्शा बना रहा हूं। अब आपको फिर यहाँ पर गोल बड़ा सा बना तो परम नाम बोलने की आदत से यहाँ बना थे परम नाम मत समझना, मैं ये सत्स्वरूप को अब यहां पर ला रहा हूं। ठीक। ये क्या है? ये सत्स्वरूप है। क्या कहा? सत स्वरूप। सत्स्वरूप मतलब अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण। ठीक। अब इसको 2 भाग में बांटा है, तो इसमें कितने? 5 ही है, लेकिन 3 साइलेंस है। 2 भाग में बांटा। तो ये ऊपर का भाग क्या है? निर्मल चेतन। निर्मल चेतन, ये स्थान का नाम है, निर्मल चेतन। ठीक है। और ये नीचे का स्थान, सेकंड स्थान क्या है? महाकारण। इस तरह से निर्मल चेतन और महाकारण करके 2 भाग किया। ठीक है। अब निर्मल चेतन में क्या है अथवा निर्मल चेतन में कौन सी शक्ति है और महाकारण में कौन सी शक्ति है, हमें इसको देखना है। तो ये निर्मल चेतन में क्या है? निर्मल चेतन में स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म। निर्मल चेतन स्थान में कौन है अथवा क्या है? स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म। क्या कहा मैंने? स्वयं सत स्वरूप ब्रह्म, ये याद होना पड़ेगा। स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म। ठीक। अब महाकारण में क्या है? महाकारण में है मूल प्रकृति। बस अभी के लिए इतना ही पॉइंट याद करिए, सिंपल है। अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म को 2 भाग करके वर्णन किया है, एक निर्मल चेतन है, एक महाकारण है। निर्मल चेतन में स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म है, महाकारण में मूल प्रकृति है। अभी इतना ही। ठीक। अब ये मूल प्रकृति क्या है, निर्मल चेतन क्या है, इसका डिटेल वर्णन बाद में हम सृष्टि विस्तार करके सृष्टि से नीचे पाताल से पढ़ते पढ़ते किताब के द्वारा आएंगे ना,
उस समय में इसका डिटेल वर्णन किया जाएगा। अभी खाली आपको इतना समझना है, हाँ, अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म में निर्मल चेतन और महाकारण है, निर्मल चेतन में स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म है, महाकारण में मूल प्रकृति है। इसको तो जानना ही होगा फिर, हाँ, क्योंकि इसका नीचे 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 संबंध, यहां पर भी वंशावली होते हैं ना, उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा करके ये होता है। ये शक्ति का जो क्रम समझने के लिए इतना दिमाग में रखिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आप बाद में नक्शा को खोल करके देखेंगे अथवा सीधा किताब से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको यहां निर्मल चेतन में और भी कुछ बातें वहां मिलेंगे और महाकारण में भी और भी कुछ बातें मिलेंगे। अभी मैं बता के रख देता हूं, लेकिन नोट करना नहीं। अभी हमने सृष्टि विस्तार किया ही नहीं। सृष्टि से वापस आने के प्रसंग में यहां निर्मल चेतन का वर्णन करते समय यहां निर्मल चेतन में ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान करके यह शब्द आता है, और यहां महाकारण में ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान करके ये वर्णन आता है। ये बात कब की बात है? ये तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा स्वप्न रूप में क्षर पुरुष बन करके, क्षर पुरुष के द्वारा सृष्टि विस्तार होकर के ये सृष्टि के अंदर परम नाम से ब्रह्मात्मा है। वो 4:30 बजे के समय में हम मूल मिलाव के बैठे हुए बिल्कुल तैयारी अवस्था में बैठे हैं ना, हाँ, उन आत्मा को पहले ब्रज में उतार करके, फिर रास में ला करके, फिर जागनी के ब्रह्मांड में ला करके, जागनी के ब्रह्मांड में तारतम के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम मूल मिलाव में जागृत कराने का लक्ष्य, ईश्वरी सृष्टि करके दूसरी सृष्टि है उसको अक्षरधाम में उठाने की बात, और स्वप्निक रूप में जो उत्पत्ति हुए जीव है वो जीव स्वतः नाशवंत अंकुर वाले हैं, उसको अब अविनाशी सुख देने के लिए अखंड करने के प्रसंग में अष्टविस्त की बात आती है, और वो अष्टविस्त के प्रसंग में से ब्रह्म सृष्टि की शुरता प्रवेश वाले, जिसे ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव कहते हैं, उनके लिए मुक्ति का स्थान ये सत्स्वरूप का निर्मल चेतन में दिया है। और ईश्वरी सृष्टि का सुरता प्रवेश वाला जीव, जिन्हें ईश्वरी सृष्टि का अधिष्ठात्री जीव कहते हैं, उनके लिए मुक्ति का स्थान सत्स्वरूप का महाकारण में दिया है। वो तो सृष्टि उठने के प्रसंग की बात है, उस समय में यहां पर यह पॉइंट आया है। और प्राणनाथ जी ने तो सार रूप में ये सारी बातें समझाना पड़ा ना, इसीलिए वो नक्शा में उस हिसाब से आता है। लेकिन हम अभी जागृत की शक्ति में कहां कहां क्या क्या है उस प्रक्रिया से देख रहे हैं, और जब सृष्टि से अध्ययन करते करते आएंगे उस समय में कितनी सारी शक्ति उसमें सृष्टि के हिसाब से और जुड़ता जाएगा, तो इसको भी मनन करना है। ठीक। दूसरी बात, अगर आपको यहां पर अभी ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव और यहां महाकारण में ईश्वरी सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव को समझना भी हो, नक्शा के हिसाब से उसी हिसाब से वर्णन करना भी हो, हालांकि हम प्रसंग सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व करके शुरू किया है ना, लेकिन ये विषय तो प्राणनाथ जी ने कहां वर्णन किया है? उदयपुर के तालाब में, है ना, उदयपुर के तालाब में ये विराट वर्णन किया है ना। तो उदयपुर के तालाब तक आते समय तो प्राणनाथ जी की दिल दिमाग में तो पूरा सृष्टि बन करके, ब्रह्म सृष्टि आकर के ब्रजराज जागनी होते हुए तारतम के द्वारा ये सारी बातों का छानबीन निरूपण करके ये बात समझा रहे हैं ना। उस हिसाब से देखे तो फिर प्राणनाथ जी उदयपुर में उपस्थित होकर के उस समझ के द्वारा उन शास्त्रों का मंथन करके जो वर्णन किया है उस हिसाब से खेल उठने के प्रसंग की जो बातें हैं वो भी कितने सारे यहां शक्ति रूप में है, ऐसा भी समझना पड़ेगा। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज हुए बिना सार रूप में इतना पकड़ना है। अभी मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं, अक्षर ब्रह्म का अहम अंतस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म को दो भाग में बांटा, ऊपर वाला निर्मल चेतन जिसमें स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म है, और ये दूसरा नीचे वाला महाकारण जिसमें मूल प्रकृति का स्थान है। ठीक है,
चलो अभी के लिए इतना ही समझ के रखिए सत्स्वरूप के लिए। अब हम चलते हैं अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण, जिसका नाम है केवल ब्रह्म। ठीक। अब कल जो सूत्र हमने यहां पर प्रस्तुत किया उस हिसाब से ही देखें तो केवल मतलब चित्त, चित्त के अंदर भी अहम चित्त बुद्धिमान है करके कहा। इसका अर्थ तो यहां पर भी 4 भाग होना चाहिए, अथवा महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल करके कहा तो यहां पर भी भाग होना चाहिए उस सूत्र को सीधा लागू करेंगे तो। परंतु मैं बार बार बोल रहा हूं, सूत्र रूप एक होते हैं, परंतु जिस सूत्र को जहां पर जरूरत पड़े वहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम केवल के विषय में बात कर रहे हैं। जैसे ये केवल को भी मैं यहां पर लाऊं तो ये केवल ब्रह्म, ये क्या कहा? केवल। अब ये केवल ब्रह्म अथवा केवल नाम जो अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण है, अब इसका वर्णन करते समय इसमें कोई भी विभाजन नहीं है। इसमें जैसे महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल के हिसाब से जो 4 भाग की बात है ना, केवल नाम में कोई खंड नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। केवल ब्रह्म वो एक ही स्थान है। अब इसका कारण क्या है ये भी जरा सा हम समझने की कोशिश करें तो परम धाम की लीला हम चर्चा कर रहे थे, और दूसरा अक्षर ब्रह्म और अक्षरधाम की लीला, इस विषय में भी हमने थोड़ा कुछ चर्चा किया। अब ये परम धाम और अक्षरधाम जो है इसका प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब समझते हैं ना, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूप में ये केवल और सबलीक है। मैंने क्या कहा फिर से बता रहा हूं, परम धाम और अक्षरधाम जिसका सारांश वर्णन हम कराए हैं, तो यही परम धाम और अक्षरधाम का जो प्रतिबिंब है तो उसमें ये परम धाम का प्रतिबिंब केवल धाम है, अक्षरधाम का प्रतिबिंब सबलीक धाम है। इसका अर्थ क्या हुआ? परम धाम के अंदर जो लीला होती है उसी के प्रतिबिंब रूप लीला केवल धाम के अंदर होती है, और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो लीला होती है उसी का प्रतिबिंब सबलीक धाम के द्वारा अथवा सबलीक धाम में सबलीक ब्रह्म के द्वारा होती है। यहां तक समझ में आया? सार रूप में समझने की बात इतनी सी है, परम धाम का प्रतिबिंब केवल धाम है और अक्षरधाम का प्रतिबिंब सबलीक धाम है। ठीक। अब अभी बता के रखता हूं मैं, जिस तरह से अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी को दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जाते हैं, ये वर्णन है ना, इसी तरह से प्रतिबिंब लीला में भी सबलीक ब्रह्म नित्य प्रति केवल ब्रह्म को दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसा प्रसंग आता है। और बनक के हिसाब से भी देखें तो यहां देखिए, अभी तो मैंने यहां पर 4 अंतस्करण अलग करने के लिए 1 2 3 4 करके इस तरह से वर्णन किया, नक्शा बनाया, इसलिए यहां केवल का नक्शा अलग है और सबलीक का नक्शा अलग है। परंतु ये नक्शा के अंदर जो प्रेन्यास जी ने वर्णन किया हुआ प्रक्रिया है उस हिसाब से देखें तो मैं उसको थोड़ा सा यहां दिखाता हूं, ये एक ही एरिया के अंदर ही केवल और सबलीक है,
जिस तरह से ये एक गोल बनाया हमने, इसको परम धाम, इसको अक्षरधाम कहा ना, उसी तरह से ये एक ही एरिया के अंदर ये ऊपर का एरिया केवल है और नीचे का एरिया शबलिक है, इस तरह से वर्णन आता है। और परम धाम और अक्षरधाम के बीच में जो जमुना जी, हमने पहले 25 पक्ष परम धाम का सारांश वर्णन भी किया है ना, तो अक्षरधाम और परम धाम के बीच में जमुना जी है ना, तो वन के हिसाब से देखें तो उसी हिसाब से ये शबलिक और केवल के बीच में भी जमुना जी का वर्णन आता है। वो डिटेल वर्णन आगे होता जाएगा, ठीक है। बस अभी इतना समझ के रखिए, जिस तरह से परम धाम और अक्षरधाम है उसी का प्रतिबिंब केवल धाम और शबलिक धाम है। वो एक ही एरिया के अंदर ही है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। परंतु हमें अब 4 अंतस्करण को थोड़ा अलग अलग रूप से समझने के लिए मैंने यहाँ पर चारों अलग अलग नक्शा बनाया हूँ। बाद में आपको ये विराट चार्ट के अंदर देखते समय ऐसे गोल गोल 3 ही मिलेगा, उसमें से एक अव्याकृत तो है ही, ये शबलिक और केवल एक ही घेरा के अंदर है, और बीच में सीमाना जमुना जी है। जमुना जी से इस तरफ शबलिक और उस तरफ केवल, उस हिसाब से समझना होगा। जिस तरह से यहाँ परमधाम अक्षरधाम में भी जमुना जी से इस तरफ अक्षरधाम, उस तरफ परमधाम, उस हिसाब से है। इसका अर्थ परमधाम में अक्षरातीत स्वरूप किशोर स्वरूप है और किशोर लीला करते हैं, और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप है और बाल लीला करते हैं। तो इसी का अगर प्रतिबिंब लीला हो तो अब बताइए केवल ब्रह्म स्वरूप कैसे स्वरूप में है? किशोर स्वरूप में है, और उनकी लीला किशोर लीला, क्योंकि किशोर लीला की तो प्रतिबिंब है। और शबलिक ब्रह्म बाल स्वरूप में है, वो बाल लीला करते हैं। बाल लीला करते हैं कहना ही वो अक्षर का ही प्रतिबिंब लीला है, इस हिसाब से समझना। तो मैंने ये प्रसंग क्यों लाया? क्योंकि हम केवल ब्रह्म के विषय में अथवा केवल धाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कहा केवल धाम में कोई भी विभाजन नहीं है, वो केवल धाम, वो एक ही स्थान में है। तो इसको कैसे हम समझे? इसको ऐसे समझे, ये परम धाम का प्रतिबिंब है। तो ओरिजिनल जो परम धाम में कोई विभाजन नहीं है ना, परम धाम में कोई विभाजन नहीं है, वो सारा अद्वैत स्थान है। 9 गुण में से एक गुण क्या चर्चा किया हमने? परम धाम में अद्वैत है ना, अथवा दूसरा क्या है? प्रेम है। प्रेम में विभाजन नहीं होता है। इसीलिए जिस तरह से परम धाम एक रस रूप धाम अथवा रस रूप परमात्मा स्वरूप है, उसी तरह से केवल धाम में एक ही स्थान, केवल धाम जिसका नाम, और वो केवल धाम में जो स्वरूप है वो केवल ब्रह्म। शब्द ही देखिए ना, केवल धाम, केवल ब्रह्म। शब्द को भी हम थोड़ा उसी हिसाब से उच्चारण करेंगे तो वो अपने आप अर्थ लग जाता है। इसीलिए ये क्या कहा? केवल धाम, और केवल धाम में कौन है? केवल ब्रह्म, ठीक है, ये केवल ब्रह्म। अब मैंने इतना कहा तो फिर आप ये मत समझना केवल धाम में सिर्फ केवल ब्रह्म ही है। हाँ, केवल ब्रह्म ही है, परंतु उनकी शक्ति रूप ये तो है ना। जिस तरह से परम धाम में श्रीराज जी महाराज है, तो श्रीराज जी के साथ में उनके अल्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी है कि नहीं, और उनकी भी आनंद शक्ति 12,000 आत्माएं है कि नहीं, और उसका भी आनंद का विस्तार, खूब खुशहालियां है कि नहीं। इसी तरह से केवल धाम में भी केवल ब्रह्म तो है ही, और उनके भी आनंद शक्ति है, जिन्हें केवल ब्रह्म की स्वामिनी कहते हैं, और वो शक्ति रूप का विस्तार केवल धाम में भी है। परंतु इतनी सी बात है, ये महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल भाव से विभाजन इसमें नहीं है। इसीलिए उसी स्थान के जो रसरूप परमात्मा स्वरूप अथवा
रसरूप परमात्मा की लीला शक्ति को ही शास्त्र ने रसवई सह ब्रह्मवई रसः करके कहा है। ठीक, वैसे इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, फिर भी अभी मैं सूत्र रूप में बता रहा हूं। धर्मशास्त्र ने जितने भी ब्रह्मधाम करके लक्ष्य किया हुआ प्रमाण है, वास्तव में वो केवल धाम तक की है, और इसका ओरिजिनल जो परम धाम है वो परम धाम तक कोई भी शास्त्र का गम नहीं है। परंतु केवल धाम का वर्णन परम धाम का ही प्रतिबिंब होने के कारण केवल धाम के लिए जो शब्दावली शास्त्रों में प्रयोग किया है, हमें वो शब्दावली परम धाम जैसे ही लगते हैं, परंतु डायरेक्ट परम धाम निश्चित करके कोई भी धर्मशास्त्र ने वर्णन नहीं किया है। वास्तव में ये रसवई सह ब्रह्मवई रसः, ये शास्त्र ने जो बताया है ना, ये भी केवल धाम के लिए है, केवल ब्रह्म के लिए है, परंतु इसी का ओरिजिनल परम धाम में होने के कारण उसी सूत्र के द्वारा हम परम धाम को भी समझते हैं। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ? परम धाम में जो रंग महल का वर्णन किया है, अब आप बताइए, परम धाम का प्रतिबिंब केवल धाम है, तो केवल धाम में रंग महल है कि नहीं? केवल धाम में भी रंग महल है, उसमें भी 9 भौम 10वीं आकाश ही है, और उसमें भी 10 भौम की विशेषता है। और धर्मशास्त्र ने जो 9 भौम 10वीं चांदनी की विशेषता वर्णन किया है ना, वो वास्तव में केवल धाम का है, और उसी के द्वारा ओरिजिनल परम धाम को समझना है हमें। तो ये तो थोड़ा लंबी बात है, इस विषय में हम बाद में और चर्चा करेंगे, फिर भी मैंने अभी शुरुआत में ही प्रसंग आते समय ये बात बता ही दिया। ये सब कहने का सार आपको इतना ही समझना है, अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म जहां पर रहते हैं उस धाम का नाम ही केवल धाम है, और वो केवल धाम परम धाम का प्रतिबिंब है, अथवा केवल धाम में परम धाम की प्रतिबिंब लीला होती है। वो रस रूप प्रेम रूप अद्वैत परम धाम का प्रतिबिंब होने से इसमें महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल भाव से विभाजन नहीं है, वो केवल ब्रह्म स्वरूप है, और उनकी आनंद स्वरूप अथवा अल्लादिनी शक्ति, उनकी स्वामिनी, जिसे केवल ब्रह्म की स्वामिनी कहते हैं, वो शक्ति साथ में है, और अनंत रूप आत्मा शक्तियां उनके साथ में, जिस तरह से परम धाम में श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में ब्रह्म प्रियाएं हैं, उस हिसाब से समझना होगा। केवल धाम के लिए इतना ही समझ के रखिए अभी, ठीक है। अब इसमें भी मैं फिर बोल के रखता हूं, बाद में जब ये नक्शा के द्वारा अध्ययन करेंगे ना हम, यहां केवल धाम में एक स्थान योग माया का ब्रह्मांड करके रास का स्थान दिखाया है, क्योंकि ये प्रसंग बाद में सृष्टि विस्तार होकर के ब्रजलीला के पश्चात रासलीला के प्रसंग आते समय यहां पर वर्णन करना है। और दूसरी बात फिर भी मैं कहता हूं, अभी हम महाकारण लीला से क्रमशः आ रहे हैं, इसलिए हमारी ये क्लास के प्रसंग में सृष्टि नहीं बनी है ना, लेकिन महामती प्राणनाथ जी ने उदयपुर के तालाब में ये बैराट दर्शन नक्शा बना बना करके समझाए, तब तो सृष्टि बन करके ब्रजरास जागनी लीला होकर के ये सारा प्रसंग हो चुका है ना। इसलिए प्राणनाथ जी के हृदय में ये बैराट का वर्णन करते हुए केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड तो है ना, इसीलिए प्राणनाथ जी ने यहाँ केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड का प्रसंग भी नक्शा में वर्णन किया है। अभी हम ऊपर महाकारण प्रसंग से आते समय यहाँ अभी वो नहीं दिखाई देता है, तो सिर्फ उतने में ही सीमित होना नहीं। अगर मैं यहाँ पर केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड करके बताऊं तो कितने जने को ये भी लग सकता है अभी तो सृष्टि बनी नहीं, ब्रजरास लीला हुई नहीं, कहाँ से वहां पर केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड रास मंडल आया, ऐसा हो सकता है।
ये तो हम प्राणन्यास जी की तारतम्य दर्शन के आधार पर उन्होंने जिस प्रक्रिया से वर्णन किया उस प्रक्रिया से वर्णन कर रहे हैं ना। अभी सृष्टि उत्पत्ति विस्तार नहीं हुए हैं करके तो हमें सृष्टि के क्रमश प्रक्रिया को समझने के लिए धीरे धीरे से जा रहे हैं। लेकिन प्राणन्यास जी की हृदय, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, प्राणन्यास जी की हृदय को उदयपुर में ये वर्णन करते हुए किस स्थिति में है, यहां से भी ये विराट को देखना होता है। ठीक है यहां तक? चलो केवल के लिए अभी इतना समझ के रखिए। सहज है अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण, केवल धाम, केवल ब्रह्म, परम नाम की प्रतिबिंब लीला। बस अब हम चलते हैं कहां? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण, जिसका नाम है सबलीक ब्रह्म। ठीक, अब उसके लिए थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। ये तो मैंने सत्स्वरूप को केवल को थोड़ा बड़ा रूप में बताने के लिए यहाँ बनाया, ओरिजिनल नक्शा क्रम तो आपको यहाँ है ना, इसीलिए अब हम चलते हैं सबलीक ब्रह्म की तरफ। सबलीक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का कौन सा अंतस्करण है? बुद्धि अंतस्करण है। तो ये सबलीक है, इसको मैं यहां बता रहा हूं। आप ये सबलीक क्या कहा? सबलीक। अब थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सत्स्वरूप को कितने भाग में बांटा था? बस 2। क्या क्या था? निर्मल चेतन और महाकारण। निर्मल चेतन में क्या था? स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म। महाकारण में क्या था? मूल प्रकृति। बस केवल धाम में कोई विभाजन नहीं है। कौन है? केवल ब्रह्म। बस पकड़ना इतना ही है। अब आइए सबलीक ब्रह्म। अब सबलीक ब्रह्म के धाम में थोड़ा ज्यादा वर्णन करना है। क्यों ज्यादा वर्णन करना है? क्योंकि हम सृष्टि संबंधी बातें करने के लिए ये सारी प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। और देखिए तो सृष्टि प्रसंग में परम धाम और अक्षरधाम अथवा अक्षरातीत और अक्षर में सृष्टि संबंधी जब बात होती है, अक्षरातीत को तो ज्यादा वर्णन नहीं है ना। अक्षरातीत के विषय में तो सिर्फ इतना है, अक्षरातीत ने अक्षर के ऊपर फरामोशी की पर्दा डाला, अक्षरातीत वाला चैप्टर खत्म। अब अक्षर ब्रह्म को उठाया तो अक्षर के अंदर ये सारा विस्तार है ना। समझ में आ रही है ना बात? अक्षरातीत और अक्षर की बात करते समय अभी सृष्टि प्रसंग में अक्षरातीत और अक्षर में से किसका प्रसंग ज्यादा वर्णन करना पड़ रहा है? यहाँ अक्षर का। ठीक इसी तरह केवल और सबलीक में भी देखें तो केवल के लिए तो केवल ब्रह्म करके बस खत्म। अब ये अक्षर का प्रतिबिंब लीला होने से भी सबलीक का वर्णन थोड़ा ज्यादा ही है। चलो जो भी हो, हम सार रूप में अब सबलीक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबलीक ब्रह्म अथवा सबलीक धाम को कितने भाग में विभाजन किया है हमें ये देखना है। उसके बाद कहाँ कहाँ कौन कौन सी शक्तियां हैं ये देखना है। हम सार रूप में यही बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर हमें ये समझना है, मैं सबलीक के विषय में बोलना शुरू कर रहा हूं अब। हाँ, सबलीक ब्रह्म के प्रसंग में सबलीक धाम अथवा सबलीक ब्रह्म का 5 स्थान है। कितने स्थान कहा? 5 स्थान। अब मैंने अभी कहा सबलीक में 5 स्थान है करके। अब आप स्वयं समझ सकते हैं, यही बात को आप आसानी से समझ सके। जैसे कि मैंने 5 स्थान कहा तो तुरंत आपका दिमाग वो 5 स्थान क्या क्या है पकड़ सके, उसी के लिए मैंने कल का क्लास में एक ये अंदर जाने से पहले सूत्र बताया हूं। तो आप बताइए 5 स्थान क्या क्या है? निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। बस अगर मैंने कल सीधा अंदर प्रवेश करके वो सूत्र नहीं बताया होता तो अब यहां पर सबलीक के अंदर 5 स्थान है करके बोलते समय अभी आपको जिस तरह से सहजता के हिसाब से दिमाग में आ रहा है, इतनी सहजता से आता नहीं आता। अगर मैं यहां से बोलूं
निर्मल चेतन महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल है करके, तो भी ये निर्मल चेतन महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल कहाँ से क्या है ये, और कंफ्यूज होता। इसलिए ऐसा कंफ्यूज न हो तो यहाँ अंदर आने से पहले ही मैंने कल का वो सूत्र प्रक्रिया बताया था। तो आइए, अक्षर ब्रह्म का बुद्धि अंतस्करण सबलिक, सबलिक में कितने स्थान है करके कहा, 5 स्थान। निर्मल चेतन महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल। लेकिन मैंने लेकिन कहा, लेकिन यहां सबलिक का वर्णन करते समय 4 स्थान को ही जाहिर करके वर्णन किया है। फिर भी मैं कहता हूं सत्स्वरूप में वास्तव में कितने स्थान है, 5 स्थान है। लेकिन कितने स्थान को जाहिर करके वर्णन किया है वहां, 2 स्थान है ना। ठीक उसी तरह से सबलिक में 5 स्थान ही है, लेकिन यहां सबलिक के अंदर वर्णन करते समय 4 स्थान दिखाया है। 5वां स्थान साइलेंस है, अथवा वो कहां किस तरह से है वो आगे हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन अब भी सबलिक के विषय में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए अब ये सबलिक को मैं कितने भाग में बांट दूं, 4 या 5, 4 है तो 5, लेकिन जाहिर किया है यहाँ कितना, 4। इसीलिए इसको मैं पहले 4 भाग कर देता हूं, 1 2 3 4। अब 5 तो कहा मैंने, उसमें से 1 साइलेंस है करके कहा। अब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होकर के निर्मल चेतन साइलेंस है, या निर्मल चेतन महाकारण कारण होकर के स्थूल साइलेंस है, ये भी देखना होगा। तो हम ऊपर से आ रहे हैं ना, इसलिए 5 स्थान कहते हैं ऊपर। सबसे पहले तो ये निर्मल चेतन ही है। ये क्या है, निर्मल चेतन। ध्यान दे के समझ लीजिए। हाँ, बाद में फिर कैसा होगा, 1 को 4 भाग किया है, 4 भाग करते समय महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, ये आदत पड़ा रहता है। और सबलिक देखा, 4 स्थान देखा, फटाक से बोल दिया महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, गलत होगा। इसीलिए मैं अभी बता रहा हूं, 4 स्थान मिला और 4 शरीर है, डाल दिया आपने महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, सारा सिस्टम गड़बड़ होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं 5 स्थान है, 1 साइलेंस है, तो 5 स्थान बोलते ही ये निर्मल चेतन से शुरू होगा। तो ये निर्मल चेतन है, तो ये सेकेंड महाकारण है, और ये 3rd कारण है, और ये 4th सूक्ष्म है। यहां पर क्या साइलेंस रहा, स्थूल। स्थूल भी है, वो कहां है आगे प्रसंग आने पर हम चर्चा करेंगे, परंतु अभी यहां सबलिक प्रसंग में 4 भाग को जाहिर करके समझाया है। वो है निर्मल चेतन, महाकारण, कारण और सूक्ष्म। ठीक है, चलो अब हमें यह जानना पड़ेगा सबलिक का निर्मल चेतन में क्या है, महाकारण में क्या है, कारण में क्या है, सूक्ष्म में क्या है, ये सब देखना होगा। तो आइए, सबलिक का जो निर्मल चेतन है, यहां स्वयं सबलिक ब्रह्म है। कौन है, स्वयं सबलिक ब्रह्म। पीछे से अगर मेरा अक्षर छोटा दिखाई दे रहा है तो साथ में मैं बोल भी रहा हूं, आप समझ सकते हैं। निर्मल चेतन में कौन है, स्वयं सबलिक ब्रह्म। अब महाकारण, महाकारण में क्या है। अब यहां महाकारण के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीधा सीधा बताऊं तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है। महाकारण में अखंड रास का स्थान है, लेकिन प्रश्न यह आ सकता है अभी तो सृष्टि बनी ही नहीं है ना, और ब्रज रास लीला हुई नहीं, तो यहां अखंड रास की बात कहां से आई, ऐसा प्रश्न आ सकता है। उसके लिए मैंने पहले ही कहा हूं, ठीक है, अभी सृष्टि नहीं बनते समय वहां पर आपको अखंड रास नहीं भी दिखाई दिया हो, है तो वहां पर अंकुर रूप में है, अंकुर रूप में है। सृष्टि के अंदर जो भी आया तो कहां से आया, वहां बीज रूप में अंकुर रूप में था, वही तो विस्तार होकर के रूप दिखाई देता है। उस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। इस तरह से भी अगर समझने में आपको कठिन जैसा लगे
तो मैं सहजता से बता देता हूं। भले ही हमारी इस प्रसंग के हिसाब से सृष्टि नहीं बनी हो, लेकिन प्राणनाथ जी ने ये बैराट वर्णन कहाँ किया है? उदयपुर के तालाब में। उदयपुर का तालाब कहाँ, कौन से ब्रह्मांड में पढ़ते हैं? जागनिक के ब्रह्मांड में। जागनिक के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी ने ये वर्णन करते समय इससे पहले रासलीला हुई कि नहीं हुई? उससे भी पहले ब्रजलीला हुई कि नहीं हुई? उससे पहले ही सृष्टि विस्तार हुई कि नहीं हुई? तो प्राणनाथ जी के हृदय से पढ़ना होगा। इस तरह से देखना। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। मैं पहले ही बोल रहा हूं, बाद में किताब से अध्ययन करते समय जो प्रसंग में जो जो विषय आने वाले हैं उसके सारांश जानकारी के लिए अभी से ही मैं शब्दावली का परिचय दे रहा हूं। इसलिए यहां पर सृष्टि नहीं बनी है, रास की बात कहां आई? पहला नंबर तो वहां पर अंकुर रूप में है पहले से ही। हम बड़ा होकर के जिस कला को जाहिर कर सकते हैं, क्या वो कला का अंकुर छोटा में नहीं था? हाँ, इसीलिए तो वो विस्तार हुआ। इस हिसाब से समझना होगा, नहीं तो और सहज। प्राणनाथ जी ने उदयपुर के तालाब में अथवा अपने समय में ये बैराट वर्णन करते समय ये सब पहले ही सेटिंग हो चुका है। इतना कह करके अब मैं बता रहा हूं, शबली का महाकारण में क्या है? अखंड रास का स्थान है। अब इस विषय में अखंड रास कहां, कैसे, किस तरह से ये प्रसंग आया, ये आगे हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अभी आपको इतना समझना है, शबलिक ब्रह्म का महाकारण में अखंड रास का स्थान है, इतना ही याद करना है। बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और बाद में जब इसका डिटेल वर्णन होगा, श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग में भी ये विशेष करके चर्चा करनी है, तो तब आप चाहे न चाहे तो भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्लास आने ही छोड़ दिया तो वो तो फिर अलग सी बात है ना। तो शबली का महाकारण में क्या कहा? अखंड रास। अब हम चलते हैं शबली का कारण में। शबली का कारण में है अखंड ब्रज अथवा गौलोक। अखंड ब्रज अथवा क्या कहा दूसरा नाम मैंने? गौलोक। हाँ, ये शब्द ध्यान दीजिए। हाँ, गौलोक धाम यहां पर पड़ता है। श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति के संदर्भ में हमने पहले ही बात छेड़ा है। बैराट के प्रसंग में से जिस तरह से क्षर अक्षर अक्षराती तीन पुरुष का परिचय लेना है, उसी तरह से साथ में कृष्ण। कौन से कृष्ण? एक वेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीजा धाम अखंड का। ये शब्द है ना, तो अखंड धाम तो पहले से हमें मालूम पड़ा। और गौलोक धाम शब्द था ना, तो गौलोक धाम कहाँ है? अभी आया देखिए, शबलिक ब्रह्म का कारण स्थान में। तो यहां से देखना हो तो ये सत्स्वरूप केवल शबलिक, ये शबलिक को चार भाग करके निर्मल चेतन महाकारण कारण, इसी को मैं बड़ा रूप में यहां बता रहा हूं। तो शबलिक का कारण में गौलोक धाम, शब्दावली याद होना पड़ेगा, ठीक। और अखंड ब्रज तो है ही। अब हम चलते हैं शबलिक का सूक्ष्म में। शबलिक का सूक्ष्म में एक शक्ति है, जिस शक्ति का नाम है चिदानंद लहरी। क्या कहा? चिदानंद लहरी। अगर ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं तो फिर ये चिदानंद लहरी क्या है, दुनिया दीवाना प्रश्न दिमाग में उठाने का नहीं। शबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर में अथवा सूक्ष्म स्थान में एक शक्ति है, जिस शक्ति का नाम है चिदानंद लहरी। बस अभी इतना याद करना पड़ेगा। अब चिदानंद लहरी कौन है, ये क्या करते हैं, ये सारा वर्णन आगे होगा। तो आइए, शबलिक का सूक्ष्म में कौन सी शक्ति बोला मैंने? चिदानंद लहरी। तो इस तरह से शबलिक ब्रह्म के अंदर समझना पड़ेगा, सहज है। अब सार रूप में बता देता हूं। अक्षर ब्रह्म का बुद्धि अंतस्करण शबलिक,
ये शबलिक को यहाँ बड़ा रूप में लाया। शबलिक में वैसे 5 स्थान है, परंतु यहाँ 4 स्थान जाहिर किया है। निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल बाद में जहां पर आएंगे तब वर्णन किया जाएगा। तो शबलिक का निर्मल चेतन में स्वयं शबलिक ब्रह्म है, महाकारण में अखंड रास का स्थान है, कारण में अखंड ब्रज अथवा गौलोक है, और सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है। बस इतना समझना है। यहां तक क्लियर? चलो, शबलिक भी अभी के लिए हुआ। फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये शब्दावली पूरा याद होना पड़ेगा आपको। बाद में सृष्टि विस्तार के प्रसंग में कहां कहां कौन कौन सी शक्ति किस तरह से एक्टिवेट होकर के आगे विस्तार होगा। मैं बार बार कहा करता हूं, नोटबुक के शब्दावली से कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर मैंने बोर्ड में लिखा हूं, ये तो मैं थोड़ी देर बाद में साफ कर ही देता हूं, है ना। और कल आते समय तो ये तो होगा ही नहीं। चलो, आपका नोट में है, नोटबुक की शब्दावली आपको कोई लज्जत देने वाला नहीं है। वो जो नोट किया है अच्छी बात है, बाद में कभी दिमाग से थोड़ा सा उतर गया, कन्फ्यूज जैसा हुआ, थोड़ा सा एक सहायक है। लेकिन अपने हृदय के अंदर हर एक बात चुभना पड़ेगा। सहज है, इतने तो आप बैठे बैठे याद कर सकते हैं। चलो, अब हम चलते हैं कहाँ? अव्याकृत में। और हमारा मुख्य प्रसंग ही अव्याकृत था। बात कहां से घूम रही है? प्रसंग तो भूले नहीं है ना। अक्षर ब्रह्म सपना में जाकर के क्षर पुरुष बना। तो सपना में जाते समय क्या जाता है? मन। तो अक्षर ब्रह्म का मन का नाम क्या है? अव्याकृत। तो अव्याकृत के अंदर का पूर्ण शक्ति गया? नहीं, सूक्ष्म शक्ति। तो क्या क्या शक्ति है? बहुत सारी शक्ति है। तो अव्याकृत की शक्ति को देखना था। तो उससे पहले सत्स्वरूप से शुरू किया, तो सत्स्वरूप केवल शबलिक तो हमने एक्स्ट्रा विषय उठाया जो बाद में सहज पड़े, इसीलिए अब मुख्य विषय है अव्याकृत। तो अब हम इसके तरफ प्रस्थान करेंगे। चलो, अब अव्याकृत के लिए भी जगह तो चाहिए ही। ये शबलिक को आपने दिल दिमाग में बिठाया है। अब ये अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। इसको अब हम बड़ा रूप में यहां लाएंगे। अब जितना जितना नीचे उतरता जा रहा है नक्शा, उतना उतना बड़ा होता जा रहा है। याद कर रहे हैं आप? अब ये बड़ा इसीलिए बनाया, अब सृष्टि विस्तार के प्रसंग में मुख्य शक्ति अव्याकृत है, तो इसके लिए बहुत सारी शक्तियों का वर्णन किया है। चलो, अब हम अव्याकृत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं जिस प्रक्रिया से वर्णन करूंगा उसी हिसाब से समझने का प्रयास करिए। सूत्र रूप में है बात सारी, ठीक है। आइए, सबसे पहले ये अव्याकृत को 4 भाग में बांटा है। हाँ, खुश हो गए ना आप लोग? 4 भाग बोलते ही सबका चेहरा हंसमुख हो गया। अब इसमें कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 4 भाग बोलते ही क्या क्या है? महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, बस। तो 4 भाग कर देता हूं मैं पहले इसको। 1, 2, 3, 4। ठीक, 1, 2, 3, 4। यहाँ ऊपर का भाग मैंने बड़ा छोड़ दिया हूं, उसमें कारण है, बाद में मालूम पड़ेगा आपको। तो 4 भाग है। तो पहले तो ये क्या कहा? ये अव्याकृत है ना, अव्याकृत 4 भाग है। तो ये 4 भाग में ये क्या है? महाकारण। ये क्या कहा? महाकारण। और ये क्या है? कारण। और ये क्या है? सूक्ष्म। और ये क्या है? स्थूल। ये हुआ सीधा सीधा 4 स्थान। अब महाकारण में क्या है ये देखना है, कारण में क्या है ये देखना है, सूक्ष्म में क्या है ये देखना है, स्थूल में क्या है ये देखना है। ठीक, अब आपको यहां पर थोड़ा सा और एक स्टेप अंदर जाना पड़ेगा। अभी तक जिस प्रक्रिया से हम वर्णन कर रहे हैं
उससे और एक स्टेप भीतर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण में से मन अंतस्करण ये अव्याकृत है। ये एक है ना, मन अव्याकृत। इसको पहले तो हमने 4 भाग लगाया। अब इसमें से महाकारण के अंदर क्या है करके बात उठी, तो यहां अव्याकृत में आने के बाद ये महाकारण को भी फिर से 4 भाग लगाया है। कहने का अर्थ अव्याकृत का महाकारण में भी 4 स्थान है। ठीक, तब इसको 4 भाग करना पड़ा। इसलिए मैं ये महाकारण को इधर लिख देता हूं, ये महाकारण, क्योंकि इसको 4 भाग लगाना है ना, महाकारण। अब महाकारण के अंदर कितने भाग हैं? 4 भाग है, तो 4 भाग लगा देता हूं। अब सीधा सीधा लाइन खींचूं तो फिर आपको ये सब कहाँ क्या जैसा लगेगा, तो एरिया को थोड़ा समझने के लिए मैं डॉट डॉट कर देता हूं इस तरह से। 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 भाग हुआ कि नहीं? ये चारों मिलाकर के ये अव्याकृत का महाकारण है। महाकारण को भी 4 भाग लगाया। अब महाकारण को भी 4 भाग लगाते समय इसमें शब्द क्या होगा? अब वैसे तो हमने पहले ही महाकारण के अंदर भी महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल कहा है, लेकिन ये क्या हुआ, खास करके ये अव्याकृत अपने आप में मन स्वरूप होने से मन शरीर में स्थूल है। ये स्थूल के अंदर के भी महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल की बात है, उसको भी और गहराई से और एक स्टेप अंदर गया। इसीलिए अब ये महाकारण कहने से ये डायरेक्ट महाकारण नहीं है, स्थूल के अंदर का महाकारण है। अब उसको भी फिर 4 भाग किया, तो फिर मैं यहां पर महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल बोलूं तो बाद में अव्याकृत का महाकारण बोलते समय टोटल ये भी महाकारण और फिर ये भी महाकारण, तो समझने में मुश्किल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ में आ रही है बात? जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो ये महाकारण, ठीक, और ये कारण, और ये सूक्ष्म, और ये स्थूल। चलो मैंने इतना तो लिख दिया, लेकिन अब मैं कहूं अव्याकृत का महाकारण, आप क्या समझेंगे? अव्याकृत का महाकारण, दिमाग में प्रश्न आता है, ये महाकारण या ये महाकारण? तो यहां सीधा सीधा अव्याकृत के महाकारण कहने से तो ये है पूरा। अब उसको भी 4 भाग किया है और उसमें महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल आया। अब यहां पर और एक सूत्र मैं बताता हूं, जहां कहीं भी, अभी तो महाकारण का प्रसंग चल रहा है, इसी में मैं दूसरा भी बता देता हूं, चाहे महाकारण में हो, चाहे कारण में हो, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे स्थूल में हो, जहां कहीं भी ये एक के अंदर 4 में से कोई भी एक को भी फिर से 4 भाग किया हो, तो वहां पर ये महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल के आगे एक शब्द जुड़ जाता है, वो है शुद्ध। क्या शब्द जुड़ा? शुद्ध शब्द जुड़ा। इसीलिए यहां शुद्ध, यहां शुद्ध शब्द जोड़ने का मतलब फिर ये नहीं कि बाकी अशुद्ध है, ऐसा कंफ्यूज ना हो। फिर ये शब्द इसीलिए जुड़ा है कि ओरिजिनल महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, ओरिजिनल मतलब मूल आधार, और उसके अंदर की जो और विभाजन को समझने के लिए सहज पड़े, इसीलिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये रहा शुद्ध महाकारण, और ये कारण के आगे भी शुद्ध शब्द जुड़ता है, शुद्ध कारण, और यहां पर भी शुद्ध शब्द जुड़ा, शुद्ध स्थूल, और ये शुद्ध सूक्ष्म। तो इस तरह से अव्याकृत के महाकारण मंडल को 4 भाग करते समय क्या क्या हुआ? शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल, इस तरह से 4 स्थान का नाम आया। ठीक, अब मैं ये स्थान के लिए कहूं तो इसका नाम क्या रहेगा? अव्याकृत का महाकारण का शुद्ध कारण, अव्याकृत महाकारण शुद्ध कारण, कोई भी उस हिसाब से देखना है।
अब उसके पश्चात हमें ये जानना होगा कि अव्याकृत के महाकारण की शुद्ध महाकारण में क्या है। तो उसमें प्रतिबिंब रास है। सबली का महाकारण में रास था ना, इससे पहले हम सबली का वर्णन करके आए। सबली का महाकारण में जो रास था उसका प्रतिबिंब रास यहाँ अव्याकृत का महाकारण का शुद्ध कारण में है। अब ये रास क्या है, प्रतिबिंब रास क्या है, इस तरफ आप दिमाग मत दौड़ाइए। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, खाली यहां पर मूल मूल शक्ति रूप जहां जहां जो है वो एकदम पॉइंट नोट करा रहा हूं। इस विषय में आगे विस्तृत चर्चा होगी। अभी आपको यहां पर स्थान और जो स्थान में जो शक्ति है उतना ही देखना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। लेकिन उतना तो याद करना पड़ेगा। हाँ, फिर दिमाग लगाना नहीं करके फिर वो याद करने का भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो गया फिर। तो ये शुद्ध महाकारण में क्या है, प्रतिबिंब रास। अक्षर बहुत छोटा हो रहा है जगह को देखते हुए, लेकिन मैं बोल रहा हूं। हाँ, पीछे से अक्षर छोटा हुआ मत बोलिए। प्रतिबिंब रास अब शुद्ध कारण में है। किसके शुद्ध कारण में? अव्याकृत का महाकारण का शुद्ध कारण में है प्रतिबिंब ब्रज। क्या कहा? प्रतिबिंब ब्रज, अथवा इसमें भी प्रतिबिंब गोलोक है। गोलोक, प्रतिबिंब ब्रज अथवा गोलोक, जो सबली का कारण में था उसी का प्रतिबिंब है। अब आइए शुद्ध सूक्ष्म में। शुद्ध सूक्ष्म में है पुरुष लीला चार दीप करके आता है। क्या कहा? पुरुष लीला, और यहीं कंटिन्यू लिख देता हूं, चार दीप। और चार दीप क्या क्या है, पुरुष लीला किस तरह से क्या क्या है, ये बाद में वर्णन होगा। अभी खाली पकड़ना इतना ही है, अव्यकृत का महाकारण का शुद्ध सूक्ष्म, पुरुष लीला चार दीप, बस। अब आइए स्थूल में। स्थूल में है सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति, ये तो इतना हुआ। तो अव्याकृत का महाकारण मंडल पूरा हुआ। तो सार रूप में बताया तो अव्याकृत के महाकारण में क्या है, उसको चार भाग में बांटा है। शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास, शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज गौलोक, शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला चार दीप, शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति। अव्याकृत का महाकारण पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अव्याकृत का कारण में। अव्याकृत का कारण में है अखंड सात शून्य। क्या कहा? अखंड सात शून्य, बस। इसका विस्तार आगे होता जाएगा, अभी सार रूप में समझना इतना ही है, अखंड सात शून्य। अब अव्याकृत का सूक्ष्म में है काल निरंजन शक्ति। क्या कहा? काल निरंजन शक्ति। मैं बार बार बोल रहा हूं, यह आपको पूरा ये याद होना पड़ेगा। ये शब्दावली एकदम सूत्र रूप में है, इसको याद हुए बिना नीचे सृष्टि समझना भी मुश्किल, बाद में सब कुछ मुश्किल पड़ेगा। तो अव्याकृत का सूक्ष्म में क्या कहा? काल निरंजन शक्ति। और अव्याकृत का स्थूल में है प्रणव ब्रह्म। प्रणव ब्रह्म, ठीक। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। अब सार रूप में बताऊं, अक्षर ब्रह्म का मौन अंतस्करण अव्याकृत। अव्याकृत को चार भाग में बांटा, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। महाकारण, महाकारण को भी चार भाग में बांटा है, शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल। इसमें क्या क्या है? प्रतिबिंब रास, प्रतिबिंब ब्रज अथवा गौलोक, पुरुष लीला चार दीप, सुमंगला शक्ति, महाकारण पूरा हुआ। कारण में अखंड सात शून्य, सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति, स्थूल में प्रणव ब्रह्म। यहां तक ठीक? सत्स्वरूप को देखा, केवल को देखा, सबल को देखा, अव्याकृत को देखा। यहां तक आप अच्छी तरह से याद करिए। अब हमें ये अव्याकृत के अंदर जो स्थूल है, अभी तो स्थूल में प्रणव ब्रह्म करके कहा, इसके अंदर भी
और विभाजन है। एक बार समझने के लिए अव्याकृत का स्थूल में प्रणव ब्रह्म। अब प्रणव ब्रह्म क्या है और इसमें क्या क्या स्थान है, इसको पूरा चिंतन करना होगा, क्योंकि क्षर पुरुष के रूप में उत्पत्ति होने वाले और विस्तार करने वाले शक्ति में मुख्य आधार शक्ति अव्याकृत के इन सब में से ये प्रणव ब्रह्म है। अब इसके अंदर क्या क्या विभाजन है, विस्तार है, और किस तरह से वो क्षर पुरुष अथवा सृष्टि के अंदर विस्तार होते हैं, इसको देखना है। तो आज का समय पूरा हुआ। तो आज सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत होते हुए मुख्य मुख्य स्थान के विषय में चर्चा किया। और मैं फिर भी बोल रहा हूं, अव्याकृत का स्थूल ये प्रणव ब्रह्म के अंदर और विभाजन है, उस शक्ति को आगे चर्चा करके फिर सृष्टि उत्पत्ति अथवा विस्तार का प्रसंग की तरफ प्रस्थान करेंगे। आज के लिए यही विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।